हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना नया आर्टिकल। मोदी फ्लैग्स ट्रस्ट अमिड टर्मोइल, कॉमा टकाची अंडरलाइंस बिल्ट टाइज एज ब्रदर कॉमा सिस्टर। थोड़ी बड़ी हेडलाइन है, ठीक है, वो कैमरे में आने में दिक्कत होती है, बट इट्स ओके, हम समझ लेंगे। क्या कहने का मतलब है, मोदी फ्लैग्स ट्रस्ट अमिड टर्मोइल। पहले इतना समझते हैं, यहाँ फ्लैग्स का मतलब झंडे से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग्स का मतलब है कि किसी बात पर ध्यान देना, है ना। तो क्या है, मोदी फ्लैग्स ट्रस्ट अमिड टर्मोइल, मतलब मोदी जी क्या है कि टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल। तो इस उथल पुथल के मध्य मोदी जी भरोसे को रेखांकित करते हैं या भरोसे का संकेत देते हैं। फ्लैग्स ट्रस्ट का यही मतलब है कि भरोसे का संकेत देते हैं या भरोसे को रेखांकित करते हैं। अमिड मतलब किसके मध्य, अमिड मतलब होता है मध्य, किसके, टर्मोइल। टर्मोइल जो उथल पुथल चल रही है उसके मध्य। अब ये कहा किसने है, टकाची ने। टकाची एक जैपनीज सरनेम है, एविन जो वहाँ की पीएम है ये उनका सरनेम है, वो आई हुई है। तो टकाची अंडरलाइंस, तो टकाची अंडरलाइंस का मतलब है टकाची जो है इसको रेखांकित करती हैं या कहती हैं आप, क्योंकि ये उन्हीं ने कहा है, ठीक है। कॉमा आगे का बिल्ड टाइज, क्या, रिश्ते बनाना, बिल्ड टाइज या रिश्ते बनाना, स्थापित करना, किस तरीके से, एज ब्रदर और सिस्टर, एक भाई बहन की तरह, ये उन्होंने कहा है। तो चलिए इस आर्टिकल को जूम करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोजिशनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एनर्जी resilience as a defining pillar of the next phase of their bilateral ties। कहने का क्या मतलब है, पोजिशनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है, इसका आर्थिक सुरक्षा की जो स्थिति है ना, एंड एनर्जी रेजिलियंस। एनर्जी रेजिलियंस का क्या मतलब है, ऊर्जा लचीलापन, ठीक है। ऊर्जा लचीलापन क्या होता है, मैं ऐसे समझा दूं कि जैसे कि जब आप मतलब ऊर्जा का किसी तरीके से रुके ना, रेजिलेंस मतलब जैसे कि आपने देखा होगा अभी युद्ध हुआ इराक का, तो पेट्रोल की दिक्कत आ गई, तो उसका रेजिलियंस का उस ऐसे समझिए कि किसी एक देश पर निर्भर ना होके कई देशों से टाई अप करना, ताकि कोई ऐसी स्थिति आए तो ऊर्जा का जो आपूर्ति है वो रुके ना, या रुक भी जाए तो जल्दी से उससे हम उबर सकें, उसको वहाँ से ये रेजिलियंस शब्द आया। और अब ये ज़्यादा यूज़ होगा, एनर्जी रेजिलियंस, ये इस युद्ध के बाद इस शब्द का यूज़ ज़्यादा होने लग गया है। तो ये इस तरीके का है, ठीक है। तो जो आर्थिक सुरक्षा की स्थिति है और जो ऊर्जा लचीलापन है, एज डिफाइनिंग पिलर्स, वो क्या है, डिफाइनिंग पिलर्स है, मतलब आधार स्तंभ है, ठीक है, या मुख्य सिद्धांत हैं, किसके, ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर बायलैटरल टाइज, जो अगला चरण होगा, ऑफ देयर उनका मतलब इंडिया और जापान का, बायलैटरल टाइज उनके जो द्विपक्षीय समझौते होंगे, ये उसका अगला चरण होगा। मतलब अगले, अब जो आगे के फ्यूचर जो टाई होंगे वो इस मद्देनज़र होंगे, किसके, पोजिशनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी रेजिलियंस, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, उससे इन्हीं दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा संकट आया है। तो अब इन्हीं को ध्यान में रख के अगले चरण के टाइज होंगे, ठीक है, बायलैटरल टाइज जो द्विपक्षीय समझौते होंगे इंडिया एंड जापान के। थर्सडे को अनवील्ड अ राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। तो थर्सडे को क्या हुआ, अनवील्ड, अनवील्ड मतलब होता है उजागर करना या उद्घाटन करना, अनावरण करना, एक ही चीज़ है, अनावरण किया गया। अ राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, अ राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव्स का मतलब है अनेक योजनाएं या एक बड़ी श्रृंखलाओं में कार्यक्रम जो होते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, अनेक योजनाएं की गई, उनका अनावरण किया गया। इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, अमिड किसके मध्य, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल एंड ग्लोबल एनर्जी डिस्ट्रप्शन ओइंग टू द वेस्ट एशिया क्राइसिस। क्या मतलब है इसका, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल पे है गाइस, क्योंकि एक स्टेट के हेड की विजिट पर है, तो इसमें व्यापारिक समझौते होंगे, फ्यूचर के बारे में बात होगी, दुनिया के बारे में बात होगी। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे ही आते हैं, डिफ़िकल्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है, समझना है। तो क्या है, अमिड किसके मध्य, शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग मतलब जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब खिसक रहा है अगर हम कहें। जियोपॉलिटिकल मतलब क्या, भू राजनीतिक जो है,
इसका संबंध दुनिया से है। एंड ग्लोबल एनर्जी डिस्रप्शन, क्या मतलब है ग्लोबल एनर्जी डिस्रप्शन से, कि जो पूरी दुनिया में एनर्जी का डिस्रप्शन हो रहा है ना। डिस्रप्शन मतलब होता है बाधा, है ना, जो पूरी दुनिया में ऊर्जा का बाधा हो रहा है वो युद्ध की वजह से, कहने का ये सेंस है। ओइंग टू द वेस्ट एशिया क्राइसिस, किसके कारण ये हो रहा है? ओइंग टू द वेस्ट एशिया क्राइसिस, पश्चिम के कारण उत्पन्न ये जो बाधा है। पश्चिम क्या? पश्चिम में युद्ध चल रहा है, ठीक है, हमारे पश्चिम में युद्ध चल रहा है, हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ में युद्ध चल रहा है इस समय, इराक का, इसराइल का, ये हमारे पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहा है डिस्रप्शन ओइंग टू द वेस्ट एशिया क्राइसिस, पश्चिम एशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उनसे जागरूक होना पड़ता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है ना, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि एनर्जी डिस्रप्शन क्या है। तो थोड़ा करंट अफेयर से भी हमको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समझौते हो रहे हैं युद्ध को ध्यान में रख के हो रहे हैं, एनर्जी को ध्यान में रख के हो रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आप रोज़ न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अगर हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी का भी पढ़ते हैं, तो नॉलेज तो रहेगी ना करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो अब कभी आर्टिकल आएगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज इंक्लूड ये शामिल करता है अ जॉइंट रोड मैप ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये शामिल करता है जॉइंट रोड मैप, मतलब साझा रोड मैप, या आप कह सकते हैं प्लानिंग, या एक ढांचा तैयार करना, है ना, किस पर? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। अ न्यू फ्रेमवर्क क्या है? एक नया ढांचा, है ना, या आप प्लानिंग भी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी। फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी का मतलब क्या है? रूपरेखा या गतिशीलता का ढांचा, है ना। मोबिलिटी मतलब होता है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। और फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता, ठीक है, और फ्रेमवर्क ढांचा, तो गतिशीलता का ढांचा। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, और इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उसकी साझेदारी। अब देखिए, बात एक ही आर्टिकल में किन किन चीज़ों की बात हो रही है? एनर्जी की भी बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हो रही है, एनर्जी रेजिलेंस की बात हो रही है, और जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसकी भी बात हो रही है, और अब AI की पार्टनरशिप की भी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखिए, बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है चीज़ों को, है ना, एक ही आर्टिकल में, क्योंकि स्टेट विजिट है, दो देशों के हेड मिल रहे हैं, तो वो किसी एक मुद्दे पे केवल बात नहीं करेंगे, कोई इतनी दूर से चल के आया, कई मुद्दों पे बात होगी, है ना। तो वो व्यापार समझौते होंगे, सिक्योरिटी की भी बात करेंगे, फ्यूचर की भी बात करेंगे, अब देखिए टेक्नोलॉजी की भी बात होगी, है ना। तो ऐसे समझना पड़ता है। इन द एनवायरनमेंट ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, अब यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से नहीं है, ठीक है, जब, है ना, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है जो माहौल चल रहा है इस समय पूरी दुनिया में, वो इन्वायरमेंट अलग है जब हम पर्यावरण की बात करते हैं। जो मेरे शायद पिछले आर्टिकल हैं वो, उसमें इन्वायरमेंट का मतलब मैंने सीधा सीधा पर्यावरण बताया, क्योंकि वो पर्यावरण से ही थे। लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से पॉलिटिकल व्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? इन द एनवायरनमेंट ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस लिखा हुआ है टुडे। तो ये जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, कहाँ पे? ग्लोबल टर्बुलेंस, पूरी दुनिया में जो टर्बुलेंस फैला हुआ है, मतलब उथल पुथल। ग्लोबल मतलब वैश्विक, टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल या अशांति कह सकते हैं। टुडे, आज, म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आपस का जो विश्वास है, इज बिगेस्ट स्ट्रेटजी, वो सबसे बड़ी रणनीति है, बिगेस्ट स्ट्रेटजी। अब देखिए, इन्वायरमेंट है और आगे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब माहौल से है। वो सबसे बड़ी रणनीति है, रणनीतिक एसेट है, ठीक है। एसेट मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। एसेट वो जो आपका मजबूत पक्ष होता है, ठीक है ना। अगर कॉमर्स की बात करें, एसेट्स जो आपको पैसा कमा के देते हैं, लायबिलिटी जो आपका पैसा खर्च करवाती है। बट ये जो एसेट है ये वो नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो एसेट मतलब जो आपका एक हथियार है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका मजबूत पक्ष है। तो यहाँ पर क्या है? जो आपसी ट्रस्ट है, यहाँ पे इंडिया और जापान के लिए ही कहा गया है, जो इन दोनों का आपस का जो भरोसा है वो उनका सबसे बड़ा हथियार है, या उनका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम पीएम ने ये कहा है इन हिज जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट अलोंगसाइड विजिटिंग जैपनीज काउंटर पार्ट शेनी टकाची। तो ये पीएम मोदी ने कहा है इन हिज जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट। जॉइंट मीडिया जो साझा मीडिया का जो स्टेटमेंट है या जो बयान है, तो साझा दिया गया है तो किसी और के साथ होगा। किसके साथ है? अलोंगसाइड। अलोंगसाइड किसके साथ? विजिटिंग जैपनीज काउंटर पार्ट, जो विजिटिंग आए हुए जैपनीज काउंटर पार्ट, मतलब अब जापान से तो आप समझते हैं जैपनीज। काउंटर पार्ट्स मतलब क्या होता है कि जो पद यहाँ के पीएम का है वही पद वहाँ पर, मतलब इक्वल पद वाला व्यक्ति जब आता है तो उसको काउंटर पार्ट्स कहते हैं। तो वहाँ की जो पीएम आई हुई है ना, तो वो बराबर है, तो उनको काउंटर पार्ट कहा गया है, जिनका नाम है शने टकाची। ठीक है, उनके साथ ये साझा स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है, टकाची लिंक्ड द न्यू इनिशिएटिव्स। टकाची लिंक्ड, उनको टकाची क्या है? जोड़ती हैं, पास्ट इंडेफिनेट है। द न्यू इनिशिएटिव, जो नए इनिशिएटिव्स हैं, न्यू इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, ठीक है, टू द किसके लिए? चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बदलता हुआ जो भू राजनीतिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर तो माहौल से ही है, माहौल है। सेइंग कहते हुए, पार्टिसिपल है। बोथ कंट्री फेस्ड, जो दोनों देश हैं, भारत और जापान के लिए कहा गया, फेस्ड, उन्हें फेस किया, सामना किया, पास्ट इंडेफिनेट है। चैलेंजेस, चुनौतियों का, अराइजिंग, जो उठती हुई, फ्रॉम, कहाँ से? इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, जो आर्थिक सशस्त्रीकरण है। ठीक है, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन का मतलब होता है आर्थिक सशस्त्रीकरण। एंड नॉन मार्केट प्रैक्टिस, नॉन मार्केट प्रैक्टिस क्या है? गैर बाजार प्रथाएं, इनसे। एंड नीडेड, और ज़रूरत है, टू अर्जेंटली बिल्ड, अर्जेंटली मतलब बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंटली तुरंत, बिल्ड बनाना, रेजिलेंस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। इसका क्या मतलब है? रेजिलेंस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इसका मतलब है हिंदी में लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला। लचीली का मैंने रेजिलेंस का मैंने अभी शुरू में ही समझा दिया है। और ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई वो क्या था? जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज वगैरह होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है। जैसे जो मोबाइल कमोडिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, है ना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो एक सारे ही देशों में तो मिलते नहीं है, अलग अलग देशों से बनवाने पड़ते हैं। तो उसमें कोई रुकावट ना है तो उसको सप्लाई चेन कहते हैं, है ना। एड्रेसिंग टकाची एज हिज यंगर सिस्टर, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, पार्टिसिपल है। टकाची जो जैपनीज पीएम है उनको, एज जैसे कि, हिज यंगर सिस्टर अपनी छोटी बहन, ठीक है। एंड वेलकमिंग स्वागत करते हुए, हर उनका, ऑन हर फर्स्ट विजिट टू इंडिया उनकी पहली भारत यात्रा पर, एज प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड जापान, जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है किसकी? भारत की एंड जापान की, आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? पूरक, एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? कल्चर वैल्यूज़, जिसमें कल्चर वैल्यूज़ जो होते हैं सभ्यता की जो मूल्य होते हैं, टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी है, तकनीक, उस तक। देयर इज सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब होता है एक रूपता, जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको सिमिलर कहा जाता है। देयर इज सिमिलरिटी, यहाँ पे सिमिलरिटी है, एक रूपता है, कहाँ पर? इन आर, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच में, एंड अप्रोच एज वेल, जो हमारी अप्रोच है, कार्य करने का जो तरीका है, अप्रोच आप उसको कह सकते हैं, चीज़ों को लेने का, उसमें भी। एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर, द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप, जो फाउंडेशन है मतलब आधार है, नींव है, ऑफ आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्तों का, रिसिस्ट विद्यमान है, ऑन अनब्रेकेबल म्यूचुअल ट्रस्ट, जो विद्यमान किसमें? अनब्रेकेबल, जो बिल्कुल नहीं, अनब्रेकेबल जिसे तोड़ा ना जा सके, म्यूचुअल ट्रस्ट आपसी जो भरोसा है, ब्रेकेबल मतलब जिसे तोड़ा जा सके, और अन लग गया है तो अनब्रेकेबल, जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जो हमारा आपसी संबंध है या भरोसा है उस पर। ही सेड, उन्होंने कहा, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग कन्वर्जेंस, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग कन्वर्जेंस का क्या मत? ग्रोइंग कन्वर्जेंस
रिफ्लेक्ट करते हुए उसको दिखाना, रिफ्लेक्ट मतलब कोई चीज़ झलकती है उसको रिफ्लेक्ट कहते हैं, और ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई कन्वर्जेंस बिटवीन किसके बीच, द टू कंट्रीज, इन दो देशों के बीच में। टकाची सेड, टकाची है उन्होंने कहा दैट कि बोथ लीडर्स, जो दोनों नेता हैं, वर ऑन द सेम पेज, वो सेम पेज टू डेवलप दिस रिलेशनशिप, वो किस पे, सेम पेज। यहाँ पेज मतलब एक किताब का पेज नहीं है ना, स्थिति आप कह सकते हैं, है ना। दोनों नेताओं की स्थिति, वर मतलब थे, ऑन सेम पेज, एक ही स्थिति में थे, टू डेवलप विकसित करने के लिए, दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को, इंडिया और जापान के, एज ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे होता है भाई और बहन का। शी आल्सो नोटेड, उन्होंने ये भी नोट किया, विख्यात, दैट इन द एरिया ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का क्षेत्र है या ऊर्जा का जो एरिया है, क्षेत्र है, सिक्योरिटी इम्पैक्टेड, सिक्योरिटी जो है सुरक्षा, इम्पैक्टेड बाई, जो इम्पैक्ट उस पर प्रभाव पड़ा है पैसिव फॉर्म में, इम्पैक्टेड बाय द वेस्ट एशिया सिचुएशन, जिस पे इम्पैक्ट पड़ा है किसके द्वारा, पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण। बोथ जापान एंड इंडिया, जो दोनों हैं, भारत और जापान, बियर सहन करते हैं, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहन करते हैं, उस जिम्मेदारी को उठाते हैं, जिम्मेदारी को, टू प्रोवाइड, देने के लिए, फॉर फॉरेन वाइड एनर्जी सिक्योरिटी, जो फॉर रीजन वाइड एनर्जी सिक्योरिटी, जो क्षेत्रीय वाइड एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऊर्जा जिम्मेदारी है उसको। तो गाइज इस आर्टिकल को यहीं तक रखते हैं, अब इसके मेन वो कैप्स कर लेते हैं। फ्लैग्स, ट्रस्ट अमर टर्मोइल का क्या मतलब है कि उथल पुथल के बीच भरोसे को रेखांकित करना। अंडरलाइंस मतलब होता है रेखांकित किया गया। बिल्ड टाइज, रिश्ते स्थापित करना। पोजिशनिंग इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक सुरक्षा की जो स्थिति होते हैं उससे। एनर्जी रेजिलेंस मतलब होता है ऊर्जा लचीलापन। डिफाइनिंग पिलर्स, आधार स्तंभ या मुख्य सिद्धांत आप कह सकते हैं। अनवील्ड, अनावरण करना या उद्घाटन करना। राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, अनेक योजनाएं कह सकते हैं या एक बड़ी श्रृंखला में जो योजनाएं होती हैं। डिसरप्शन ओइंग टू द वेस्ट मतलब क्या है, पश्चिम के कारण उत्पन्न बाधा। फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी, गतिशीलता का ढांचा। ग्लोबल टर्बुलेंस, वैश्विक उथल पुथल या अशांति। इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, आर्थिक सशक्तिकरण। नॉन मार्केट प्रैक्टिस, गैर बाजार प्रथाएं। रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होते हैं। बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना। गाइज या मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।